वेलकम टू इंडर स्किल। यदि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी इंडेक्स पेज बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जाना है। उसके बाद मैंने पहले से यहाँ पर कुछ आपके पास में यहाँ पर आपको कुछ हेडिंग बना रखी, जिनके अंडर मैंने कुछ हेडिंग बना रखी यानी कि सब हेडिंग। अभी मैं यहाँ पर आपको इंडेक्स पेज बना के दिखाता हूँ। इंडेक्स पेज क्या होता है, जिस तरीके से आप देखते हो किसी बुक का जो पहला पेज होता है जिसमें लिखा होता है कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे, कौन से चैप्टर किस पेज नंबर पे, वो सभी डेटा आपको पहले पेज में मिल जाता है। उस तरीके का पेज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक हेडिंग सेलेक्ट कर लेनी जो आपकी मेन हेडिंग होगी। आप अगर लेफ्ट बटन सिंगल बटन को अगर 2 बार प्रेस करेंगे तो वर्ड सेलेक्ट होगा, और 3 टाइम अगर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में पूरा एक सेंटेंस यानी पूरी एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको होम टैब पर जाना है। होम टैब पर जाने के बाद स्टाइल वाले ग्रुप में जाकर के आपको हेडिंग फर्स्ट दे देना। अब जैसा मैंने हेडिंग फर्स्ट दे दिया तो इसकी फॉर्मेटिंग कुछ चेंजेस आए, अगर उसको भी ठीक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर फॉन्ट वाले ग्रुप से चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ से करोगे तो अगर अगली बार आपने किसी को हेडिंग फर्स्ट दिया तो उस पर वो फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। आप चाहते हैं जब जब मैं हेडिंग फर्स्ट दूँ वो फॉर्मेटिंग आ जाए, तो उसके लिए आपको हेडिंग फर्स्ट पर जाना है, आपको राइट बटन दबाना है और आपको मॉडिफाई पर जाना है। जैसे मॉडिफाई पर जाएंगे यहाँ से कोई भी अगर फॉर्मेटिंग आप चेंज कर देंगे तो जब जब आपका हेडिंग फर्स्ट देते जाएंगे वो फॉर्मेटिंग आपकी चेंज होती रहेगी। इसके अंदर वापस जाकर के आपको फिर से सेलेक्ट कर लेना अगला सेंटेंस। आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद अगली हेडिंग सेलेक्ट की, उसको आपने हेडिंग फर्स्ट दे दिया। इसके बाद फिर अगली जो आपके पास में जो भी आपकी सब हेडिंग्स होंगी उनको आपको हेडिंग सेकंड देना है। इस तरीके से आप सेलेक्ट करके उनको हेडिंग सेकंड दे सकते हैं जो जो आपकी हेडिंग के बाद सब हेडिंग्स होंगी। इसके बाद फिर मैं मेन हेडिंग को फिर से जाकर के मैंने हेडिंग फर्स्ट दे दिया। इसके इतना इसको सेलेक्ट किया, इसको जाकर के मैं यहाँ पर इसको हेडिंग सेकंड दे देता हूँ। इसके बाद ये मैं यहाँ जाकर इसको हेडिंग सेकंड दे देता हूँ। इसके बाद में फिर वापस आकर के आपको इस तरीके से आप फिर से इसको हेडिंग सेकंड दे देंगे। मेमोरी वाले को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग सेकंड दे देता हूँ। इसके बाद पूरे में फिर से अगली एक मेन हेडिंग हो उसको हेडिंग फर्स्ट दे देंगे। इसके बाद अगली मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया हेडिंग को, इसको मैंने हेडिंग सब हेडिंग्स है उसको हेडिंग सेकंड दे देंगे। जितने भी आपके सब हेडिंग्स होंगी उन सभी को सिलेक्ट करके आप इस तरीके से हेडिंग सेकंड दे देंगे। इसके बाद में होगा क्या कि आप अगली हेडिंग ले इसको हेडिंग सेकंड दे देते हैं। अब इसके बाद मेन हेडिंग होगी उसको फिर से आके आपको हेडिंग फर्स्ट दे देना। अगली हेडिंग को मेन हेडिंग को भी आप यहाँ पर हेडिंग फर्स्ट दे देंगे। जो अगली हेडिंग है उसको भी आपको फर्स्ट दे देना है। इसके बाद जो अगली उसकी सब हेडिंग्स होंगी उसको भी सेलेक्ट करके आपको हेडिंग सेकंड दे देंगे। कुछ इस तरीके से आप सभी को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि उसको हेडिंग फर्स्ट देना है, कि उसको हेडिंग सेकंड देना है। अगर आप इसकी स्टाइल में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको करना है कि आप चेंज स्टाइल पर जाएंगे। यहाँ पर जाकर कुछ आपकी कई सारी स्टाइल दिख रहे होंगे, इनको आप चेंज कर देते हैं। तो जिस तरीके से आपने डिजाइन करके रखा होता है कुछ उस तरीके से आपके मैंने फॉर्मल दे रखी, तो यहाँ पे कुछ आपके पास चेंजेस दिख रहे होंगे स्टाइल जो आपने दे रखे हैं। अब फिलहाल मैं इसे बाय डिफॉल्ट जैसा था मैं उसको वैसे ही करना चाहता हूँ, तो स्टाइल पर जाकर के फिर से आपको डिफॉल्ट कर देना। जैसे आपने सेलेक्ट किया जैसे आपने चेंजेस किए तो वैसे ही आपको दिख रहा है। इसके बाद अब आपको पेज ब्रेक करना होगा। पेज ब्रेक करने के सबसे पहले स्टार्टिंग में जाएंगे पैराग्राफ के, जिसके लिए पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस इंटर बटन। यानी कंट्रोल बटन के साथ आपको इंटर बटन प्रेस करनी है, यानी जैसे आप रिटर्न की भी कहते हैं। उसको अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते तो सीधे आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट पर जाकर के आपको पेज ब्रेक पे, तो आपका पेज ब्रेक यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद में अब पेज ब्रेक होने के बाद में आपको फर्स्ट पेज पर जाना। फर्स्ट पेज पर जाने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो जहां पर आपने पेज ब्रेक किया होगा तो यहाँ पेज ब्रेक का एक साइन बन जाता है, जिसको देखने के लिए होम पर जाएंगे और आपको पैराग्राफ जो ग्रुप होगा उसमें पैराग्राफ वाले साइन को क्लिक कर देंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पेज ब्रेक मैंने किया हुआ है। तो आपको माउस के लेफ्ट बटन से आप क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ पर, या आप इसके अलावा आप जो कीबोर्ड में आपके पास नेविगेशन के यानी एरो की उनके लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से माउस का कर्सर ले आएंगे। वापस मैं पैराग्राफ को बंद कर देता हूँ। इसके बाद में अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स पेज बनाना होगा, जिसके लिए आपको रेफरेंस पर जाना है। जैसे रेफरेंसेस वाले ग्रुप पर जाएंगे तो इसको जो पहला ग्रुप होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स का, उसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स का, आपको ये ले लेना। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर लेने के बाद कोई भी एक अपना डिजाइन ले सकते हैं। अगर उन डिजाइन में अगर आप चेंजेस चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे। अगर सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको यहाँ पर शो कर रहा है, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स का। इस पर जाकर के आपको 100 नंबर दिखाने कि नहीं दिखाने, या लेफ्ट साइड दिखाना है, किस तरीके उनके लाइन के बीच स्टाइल्स रहेगा वो आप सारा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। या तो इनमें जो पहले से डिजाइन है आप उसको लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर गया, मैंने ऑटोमेटिक टेबल जो आपके पास है 2 इसको सेलेक्ट किया। तो आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग मेरे पास एक ऑटोमेटिक टेबल पहले से ही बन गई है। अब यहाँ पर आपके पास जैसे बन जाने के बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने मैंने हेडिंग और सब हेडिंग्स ली थी उनकी कुछ स्टाइल इस तरीके से आपको दिख रही है। अब इसके अलावा आप चाहते हैं किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उसी तक, यानी जितने भी आपके पास हेडिंग और सब हेडिंग्स होगी ये सभी आपके पास में एक दूसरे से हाइपर लिंक्ड भी होंगी। आप अगर क्लिक करेंगे तो सीधे वहां पर आप उसी हेडिंग तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको सिंगल क्लिक करके नहीं हो पा रहा है तो आपको कंट्रोल बटन के साथ भी क्लिक करना पड़ेगा। ये कब होता है, जब आपको मैं दिखा देता हूं। आपको इसको चेंज करने के लिए आपको ऑफिस बटन पर जाना है। इसके बाद में आपको वर्ड ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद में आपको एडवांस्ड पर जाना है। जैसे आप एडवांस पर जाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक, इस पर टिक लगा देंगे तो आपको जब जब
अगर यहाँ पे क्लिक करना होगा, नॉर्मल क्लिक नहीं होगा, पहले कंट्रोल बटन दबाना, फिर आपको क्लिक करना, तब आप उस तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई थी कुछ इस तरीके से आकर टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज बनकर आ गया है। अब अगर यहाँ पे आप किसी में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर गया, अब मैंने इनपुट डिवाइस यहाँ पर जैसे इनपुट यूनिट है, अब इनपुट यूनिट की जगह मैंने यहाँ पर इनपुट डिवाइस कर दिया है। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैंने डिवाइस करने के बाद में देखा यहाँ पर तो डिवाइस हो गया है, बट ऊपर जो मेरे पास है यहाँ पर अभी इनपुट यूनिट ही लिख कर आ रहा है। उसको चेंज करने के लिए आपको करना है क्या है, आपको इसी पर जब आप क्लिक करेंगे टेबल पे तो आपको ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा अपडेट टेबल, या आप इस रेफरेंस वाले टैब पर जाकर टेबल कंटेंट आपको अपडेट टेबल मिल जाएगा। जैसे अपडेट टेबल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दे रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली। पेज नंबर ओनली कब करना होता है, जैसे कि आपने कोई भी हेडिंग को अगले पेज तक ले गए हो, यहाँ पर सिर्फ उसके पेज नंबर बदलना चाहते हो, उसका डेटा उसका कंटेंट नहीं चेंज करना चाहते हो तो पेज नंबर ओनली पे जाएंगे, और पूरी टेबल चेंज करना चाहते हो तो अपडेट इंटायर टेबल पर जाएंगे, उसको ओके कर देंगे। जैसे इसको ओके कर देंगे अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी इनपुट आगे पर डिवाइस लिखकर आने लगा, जैसा कि आपने पहले से वहां पर चेंज किया था। तो इस तरीके से अपनी पूरी डिजाइन इस तरीके चेंज कर सकते हैं। इनमें भी एक स्टाइल अगर लगाना चाहते हो तो आपको चेंज होम टैब पर जाकर फिर से आपको चेंज स्टाइल पर जाना है। चेंज स्टाइल पर जाने के बाद जो भी एक स्टाइल चाहते हो आप, जिस तरीके स्टाइल चाहते हो वैसे स्टाइल लग जाएगी, जो पहले से आपके पास डिजाइन होगी। इनमें से भी आप कई सारे स्टाइल चेंज कर सकते हो। अब इन सब के अलावा अगर जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पास पहले से जो स्टाइल आपके पास थी वो सभी रहे, तो अब फिर से आप जाकर के यहाँ पे जाकर के आपको स्टाइल सेट पे जाकर के डिफॉल्ट वाली स्टाइल ले लेनी। तो इस तरीके से आप किसी भी आप डेटा का एक पूरा यहाँ पर इंडेक्स पेज यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक पेज आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाने के लिए आप पूरा रेफरेंस टैब पर जाकर के आपको टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन का यूज करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।